नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल एक सांस्कृतिक यात्रा के कुछ अंश। ये अंश एक यात्रा का अनुभव बताते हैं जिसका मकसद है राज्य की असली धड़कन को महसूस करना। हाँ, और ये स्रोत सिर्फ घूमने फिरने की बात नहीं करता, ये बंगाल को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। इसमें कोलकाता के इतिहास से लेकर सुंदरबन, दुर्गा पूजा, कई पहलू हैं। तो स्रोत के मुताबिक पश्चिम बंगाल सिर्फ एक भौगोलिक जगह से ज्यादा क्यों है? क्या है इसमें ऐसा? स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं, ये एक भावना है, एक इतिहास है, एक तरह की कविता। इसकी खासियत इसके विरोधाभासों में है, इसकी जीवंतता में। सोचिए, कभी ब्रिटिश भारत का गण, हाँ। तो कभी टैगोर के शांति निकेतन की शांति, और फिर सुंदरबन का वो जंगलीपन, और दार्जिलिंग की वो हरी भरी पहाड़ियां, सब एक साथ। सही कहा। स्रोत कोलकाता से शुरू करता है, विक्टोरिया मेमोरियल का जिक्र है। ये हमें उस बीते युग के बारे में क्या बताता है? ये सीधे सीधे कोलकाता के ब्रिटिश राज का केंद्र होने की याद दिलाता है। हाँ। वो भव्यता। हाँ। पर दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत कहता है, कि इस शाही ठाठ के बावजूद बंगाल की जो आत्मा है वो पूरी तरह बंगाली ही रही। अच्छा। हाँ, ये इतिहास और अपनी स्थानीय पहचान का एक अनोखा मेल है। ये विरोधाभास ही शायद बंगाल की खासियत है। शहर की इस हलचल से बिल्कुल अलग स्रोत हमें शांति निकेतन ले जाता है। हाँ। टैगोर की ये कल्पना, ये इतनी खास क्यों है? शांति निकेतन, वहाँ शिक्षा सिर्फ 4 दीवारों में बंद नहीं है। अच्छा। स्रोत इसे सीखने का एक मौलिक तरीका बताता है कि सच्ची शिक्षा वो खुली हवा में पनपती है, प्रकृति से प्रेरणा लेकर। ये टैगोर का विजन था। प्रकृति से सीखना, ये वाकई अलग सोच है। बिल्कुल। ये बंगाल के बौद्धिक और कलात्मक पहलू का प्रतीक है। शांति निकेतन की इस शांति के बाद स्रोत हमें एकदम अलग दुनिया में ले जाता है। सुंदरबन। हाँ। वो घने मैंग्रोव जंगल, रॉयल बंगाल टाइगर का इलाका, वहां क्या खास है? सुंदरबन में वो प्रकृति अपने सबसे शक्तिशाली जंगली रूप में दिखती है। स्रोत बताता है कि कैसे वहां के लोग खतरनाक बाघों और उफनती नदियों के बीच रहते हैं और फिर भी जिंदगी और उम्मीद के गीत गाते हैं। ये बंगाल की वो अदम्य भावना है, वो लचीलापन जिसका जिक्र स्रोत में है। हाँ, ये लचीलापन, ये उस भावना का बहुत अहम हिस्सा लगता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्रोत सुंदरबन के दलदल से बिल्कुल उलट दार्जिलिंग की धुंधली पहाड़ियों का भी जिक्र करता है। हाँ, संक्षेप में दार्जिलिंग की पहाड़ियों और चाय बगानों का जिक्र आता है। एकदम अलग माहौल। और फिर खाने की बात, मिष्टी दोई, संदेश, रोशोगुल्ला, माछेर झोल। खाने की बात। स्रोत कहता है कि ये व्यंजन बंगाल की संस्कृति जितने ही रिच और विविध हैं। हर कौर में जैसे एक कहानी छुपी हो। वाह, लगता है स्वाद चखना भी बंगाल को समझने का एक तरीका है। बिल्कुल। आखिर में स्रोत दुर्गा पूजा को बंगाल के दिल की धड़कन बताता है। ये सिर्फ एक त्योहार क्यों नहीं है, इससे बढ़कर क्या है? स्रोत के अनुसार दुर्गा पूजा सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये एक तरह की घर वापसी है। घर वापसी। हाँ, ये कला, संस्कृति और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न है। सबसे बड़ी बात, ये वो समय है जब अमीर, गरीब, अलग अलग समुदाय के लोग सारे भेद भूलकर एक साथ आते हैं। ये बंगाल की उसी जीवंत, लचीली, कलात्मक और जिंदगी से भरी भावना का प्रतीक है जिसकी बात स्रोत शुरू से करता है, एक तरह का महामिलन। तो इस स्रोत के जरिए हमने देखा कि पश्चिम बंगाल वाकई इतिहास, शांति, जंगली प्रकृति, कला, स्वाद और जबरदस्त उत्सवों का एक गजब का मिश्रण है। जैसा स्रोत ने कहा, ये महज एक जगह नहीं, सच में एक भावना है। हाँ, बिल्कुल। ये स्रोत दिखाता है कि बंगाल का असली सार उसके विरोधाभासों में है, उसके लोगों के लचीलेपन में, उनकी कलात्मकता में, और दुर्गा पूजा जैसे मौकों पर जो एकता दिखती है उसमें बसता है। यही उसकी जान है। स्रोत का ये जो आखिरी विचार है कि बंगाल सिर्फ एक जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, ये एक भावना है जिसे आप अपने दिल में रखते हैं, ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। अगर कोई स्थान एक भावना बन सकता है जिससे लोग अपने साथ लेके चलते हैं, तो किसी भी जगह के वो कौन सी बुनियादी तत्व होते हैं जो असल में उसकी आत्मा को गढ़ते हैं और उसके लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो।